हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल आपको पता है सभी को कि एसएससी सीएचएसएल 2023 मेंस के फाइनल आंसर की को रिलीज कर दिया गया। और जैसे ही फाइनल आंसर की रिलीज हुई, फिर एसएससी की पहली वाली जो गलती थी उसको दोहराया गया। जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में देखा गया था, सेम आपकी वही जो मिस्टेक्स हैं फिर से रिपीट की गई है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत नहीं हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जिसको आप क्या ही कहोगे। उनके सारे मार्क्स जो हैं हर एक चीज़ को वो क्लियर कर रहे हैं, बट उनका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को वो गायब कर दिए हैं। कंप्लेन करने पे बताते हैं ये ग्लिच है, बट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्लियर हैं, सारे कट ऑफ क्लियर हैं, सारा कुछ क्लियर है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी क्लियर, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या ही हो रहा है पता नहीं। एसएससी फाइनल आंसर की को भी चैलेंज करने का ऑप्शन ला देती तो बेटर रहता, क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन गलत जिसको लग रहा है वो भी चैलेंज करता, फिर से रिजल्ट आती, वो चीज़ें सही हो जाती। और एसएससी किससे आंसर की रिव्यू करवाती है पता नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा वो कोई भी बता देगा। जैसे वो अभिनय सर बोलते हैं ना कि एनीबॉडी डेड बॉडी भी आपको ये क्वेश्चन बता देगा। तो सेम वही आपका है कि कोई भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कहीं का भी बच्चा वो बता देगा जो प्रिपरेशन करता है एसएससी के फील्ड में, ठीक है। तो पता नहीं किससे, या तो एसएससी ये करे कि आंसर की जो चैलेंज करने का जो आता है ना टेंटेटिव, जो आपको एग्ज़ाम होने के बाद जो आती है कि आप चैलेंज कर सकते हो, उस ऑप्शंस को ही हटा दे। फिर वो कैसे जैसे भी करे वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो अपने चैलेंज होने के बाद कुछ क्वेश्चन जो सही होते हैं उसको गलत कर देती है, और फिर जाके बहुत जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके जो है सिलेक्शन रुक जाते हैं एक क्वेश्चन के कारण। और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं जिनके मतलब उस एक पर्टिकुलर से क्वेश्चन के कारण उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, और वो सिलेक्शन लेने के बाद आई एम द बॉस बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एसएससी को सुधारनी चाहिए, बट पता नहीं एसएससी कर क्या रही है। हमेशा केस कोर्ट ये सारी चीज़ें सही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम अपने सिस्टम को तो सुधार ले। जो भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाए तो बेटर रहेगा। और भी हमारे देश में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप बैंकिंग के एग्ज़ाम को ले लो। बैंकिंग एग्ज़ाम जो है कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होता है, कोई भी वहाँ पे आपके ये स्कैम की कोई भी चीज़ें वहाँ पे नहीं आती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है पता नहीं, लेकिन इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। चलो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ सारी चीज़ें कि हुआ क्या क्या है। देखो, ये एक कैंडिडेट का है जिनकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर दी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके सारे मार्क्स क्लियर हैं, सारा कटअप वटअप सब क्लियर है। और यहाँ पर आप देखो कि क्या है, इनके जो हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इनका ब्लैंक है, ठीक है। ये रही एक कैंडिडेट की। दूसरे कैंडिडेट का देखो, यहाँ पे एलोकेशन सारी डली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है, अब इसमें होगा कि बहुत सारे यहाँ पर कहेंगे ना कि इनका और जो एलोकेशन है वो नहीं डाला गया, बट इनके जो एलोकेशन ये डाले गए ना L23 L31 L13, इसी में इनकी कटअप जो है वो क्लियर हो रही है, बट इनका यहाँ पर इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब जब मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिस पे कोई भी बता देगा एनीबॉडी एलिबॉडी डेड बॉडी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वो क्वेश्चन ये है कि आपके जो हैं यहाँ पर इनइक्वलिटी वाले जो क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हो पहले में इन्होंने टेंटेटिव आंसर की में सही आंसर दिया था, जो कि आपके होंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। और जब इस पे चैलेंज हुआ तो एसएससी ने इसको गलत करके और गलत आंसर को मार्क करके दे दिया है कि आपका आंसर जो है केवल निष्कर्ष 2 सत्य होगा, जो कि इस क्वेश्चन के कारण बहुत सारे कैंडिडेट के जो हैं वो कटअप से बिलो रह गए हैं। अब बात है कि क्या है ना कि अब यहाँ पे क्या है कि नॉन सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड और जो सिलेक्टेड, इसमें हुआ क्या है, लॉस्ट दोनों का है। कैसे दोनों का है सो मैं बता रहा हूँ। जो एक क्वेश्चन के कारण रह गए हैं, एटलीस्ट चलो मैं मानता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है ना वो चलो सही है, ये क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा कि गलत है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के कारण किसी की अगर सिलेक्शन रुकी है, और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको भी इस क्वेश्चन के माइनस हो गए हैं, माइनस होने के बाद भी वो सिलेक्टेड है, बट उसको जौन सी मतलब वो जिस डिपार्टमेंट को लेना चाहता था पोस्ट प्रेफरेंस के कारण, वो इस क्वेश्चन के कारण जो है वो पीछे रह गया है।
तो लॉस तो उनका भी है, ठीक है। और जो अनसिलेक्टेड हैं उनके क्या हुए हैं कि इस क्वेश्चन के मतलब वो एक क्वेश्चन के ही कारण जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है वो पीछे रह गए हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, इसको सही करना चाहिए। देखो एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि देखो आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करवाते हो उससे पहले जो है आप जो है मार्क्स जो है वो रिलीज कर दो या फाइनल आंसर की रिलीज कर दो, जिससे कि एक्चुअल में पता चल पाए कि चीज़ें हुई क्या हैं। अगर वैसा करते हो तो अगर आप ऐसे चेंज कर रहे हो ना, जैसे कि ये वाली क्वेश्चन को आप देखो, ये वाली क्वेश्चन गलत है ना, आपने गलत चेंज किया, तो इसको भी रिव्यू चैलेंज करने का ऑप्शन लाओ, ठीक है। तो चैलेंज करने का ऑप्शन लाओगे तो बेटर रहेगा कि इस पर भी चैलेंज होंगे, जिनके ये सही होंगे फिर आप चेक करके फिर इसको सही करोगे, फिर उसके 4 नंबर बढ़ेंगे, फिर उसके सिलेक्शन हो सकते हैं। तो या आप शुरू में ही जो चैलेंज करते हो उसी को हटा दो, कुछ तो करो ऐसा जिससे कि सिलेक्शन तो ना रुके कम से कम जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। खैर अब इसमें आगे हो गया क्या वो तो कैंडिडेट समझेंगे, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन वो क्या प्रोसेस करते हैं, बट ये फेयर रिजल्ट आप इसे नहीं कह सकते ये, क्योंकि यहाँ पे आप सभी कोई जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी है और नॉन सिलेक्टेड है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पता नहीं इशू क्या चल रहा है, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिस पे आपका यहाँ पर जो है आवाज़ तो उठेगा ही। अगर कोई इतने दिन से तैयारी कर रहा है कोई भी कैंडिडेट, तो उसका वो हक है कि अपने चीज़ों के लिए वो आवाज़ उठा सकता है। अब वो चाहे कोर्ट में जाए या हेड क्वार्टर जाए या कुछ भी तरीके से आवाज़ उठाए, सभी को अपना अपना अधिकार है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ अब जो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सिलेक्टेड हो गए हैं तो भैया वही है, हो सकता था कि आज आप इस साइड हो, मे बी कल आप इस साइड हो जाओगे। तो ये सिस्टम को ही ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ताकि ये ना तो इस साइड ना तो उस साइड, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो जो हैं इसके कारण इसमें ना पड़े और वो सिलेक्शन ले ले, क्योंकि बहुत ही इसके पीछे जो है मेहनत होती है, हर एक की उम्मीद होती है और उनके घर वाले भी बहुत इसके वेट में रहते हैं कि इतने दिन से तैयारी हो रही है तो कुछ ना कुछ उनको, मतलब समझ रहे हो ना, अगर किसी के घर में किसी की नौकरी होती है तो उसको कितने घर वाले खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एसएससी को इस पे सोचना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और जितने भी चीज़ हैं, हाँ ठीक है, आप मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एसएससी के द्वारा लगा कि ये सही है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है ये सही है, लेकिन हम कैंडिडेट हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है कि ये सही है या गलत है। तो एक ऑप्शन और दे दो चांस, जो इसको भी मैं चैलेंज करूं, ठीक है। फिर देखेंगे, आप चैलेंज फिर देखना, आप रिव्यू करना फिर से, अगर चीज़ें सही हो जाएंगी तो फिर से रिजल्ट निकालना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप खुद से सारी चीज़ें चेंज करोगे और सारी चीज़ें करोगे तो फिर तो आप फॉर्म डलाते हैं उसी टाइम बिना एग्ज़ाम का ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। खैर आगे क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको पता तो चल ही जाएगी कि क्या हो रही है, और देखते हैं क्या ही होता है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।